इस वीडियो देखने वाले सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि आजकल सबसे ज़्यादा जो बात चल रही है वो किसके बारे में चल रही है? कोविड-19, है ना। और सुन सुनकर कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लीजिए, कोई भी अखबार उठा लीजिए, कहीं पे भी बात कर लीजिए, बाहर आप निकलते हो थोड़ी बहुत देर के लिए भी, हर जगह एक ही टॉपिक है, डेट इज़ कोविड-19। तो जैसे रमज़ान शुरू हो गया है, ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हुई हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फीलिंग कोविड-19 के बारे में आप लोगों से शेयर करूं, ठीक है। इस कोविड-19 का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, कोविड कोविड को स्टैंड फॉर कॉपरेशन नीडेड। कॉपरेशन मतलब सबका साथ, कि कोविड में इस समय कोविड से छुटकारा पाने के लिए हम सबको कॉपरेशन चाहिए एक दूसरे का। हमें जाति नहीं देखनी, हमें हिंदू मुसलमान नहीं देखना, इस समय हमें सबका साथ देना है। क्यों देना है साथ? VI, दैट इज टू रिमूव वायरस, कि हम इस वायरस को हटा सकें। कहां से हटाना है? D, दैट इज बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट इज इंडिया। हमारी इंडिया, हमारा भारत जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, जहाँ पे हर धर्म को समान माना जाता है, उस देश से हमें इस कोविड के प्रकोप को खत्म करना है। जब साथ में जुड़ जाता है 19 का मतलब मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने इसका अपना खुद का एक मतलब निकाला है। अगर हम 19 को ऐड करें सिंगल डिजिट को, तो 1 + 9 दैट इज 10। अगेन वी गॉट अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर मिलता है। इसे अगर मैं फर्दर ऐड करता हूं तो 1 + 0 दैट इज 1। 1 यहाँ इंडिकेट कर रहा है हमारी एकता को। तो कोविड-19 को खत्म करने के लिए हम सबको एकजुट होना जरूरी है, तभी हम इस कोविड से छुटकारा पा सकेंगे। नॉर्मली आजकल कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लीजिए तो हर एक में आपको प्रिकॉशन दी जाती है, व्हाट टू डू, क्या करना है कोविड के समय। जैसे वॉश योर हैंड विद सोप्स एंड वाटर फॉर 20 सेकेंड, कि सब लोग कह रहे हैं कि एटलीस्ट 20 सेकेंड तक अच्छे से अपने हाथों को धोइए। यूज मास्क वाइल गोइंग आउटसाइड एंड इवन एट होम, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो मास्क पहनिए। अगर आप घर पे भी हो तो भी कोशिश करें कि मास्क को वियर करें इफ पॉसिबल। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि दूरी बनाना ही एक सबसे जो निचोड़ निकल के आए कोविड के सामने, उसके मेन जो हथियार हमारे सामने, डेट इज सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो इस समय हम सबको चाहिए, इस समय आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देखिए, कुछ भी देख लो, किसी भी समय, हर जगह कोई हिंदू कोई मुस्लिम इन्हीं बातों पे अपने न्यूज़ चैनल की पब्लिसिटी बढ़ाने पे लगा हुआ है। बैठे हमारे पास भी आजकल कोई काम नहीं है, बैठ के यही न्यूज़ चैनल देखने हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी एक नेगेटिविटी सी आना शुरू हो गई है। तो सबसे ज़रूरी जो इस समय हमें कोविड को हराने के लिए चाहिए, डेट इज स्प्रेड पॉजिटिव थॉट, कि हमें पॉजिटिव थॉट्स, अपनी पॉजिटिविटी आसपास के एरिया में स्प्रेड करनी पड़ेगी। जब तक हम पॉजिटिविटी स्प्रेड नहीं करेंगे, ये कोविड-19 हमारा खत्म नहीं हो सकता। सो टू टेल समथिंग पॉजिटिव अबाउट, जब मेरे मन में आता है कि मैं कुछ पॉजिटिव बातें करूँ, तो ध्यान आता है मेरा बचपन। व्हेन आई वाज इन क्लास फर्स्ट, तो मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम था रईस अली, और वो आज तक भी फ्रॉम क्लास फर्स्ट टिल नाउ ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। आज भी हमारी बात होती है, आज जब जब ईद होती है मैं उसके यहाँ जाता हूँ, हम मीठी सेवइयाँ आपस में शेयर करते हैं, और पता नहीं कितनी तरह की बातें हम आपस में डिस्कस करते हैं। बचपन की वो सारी यादें आज भी जब मैं बैठता हूँ कभी अकेले में, तो सब मुझे वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। कैसे हमारा एक पंजाबी फ्रेंड हुआ करता था, हम उसे बहुत इरिटेट करते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, सर हमें पढ़ाते थे, तो हम दोनों की ऐसी ऐसी शरारतें थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस भी नहीं कर सकता। लेकिन बात है कि वो बचपन जब हमें नहीं पता था कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, नहीं पता था, लेकिन हम दोनों ने बहुत से समय अपना साथ बिताया है। साथ हम लोगों ने टिफ़िन शेयर किया, साथ हम लोग घूमे फिरे, मस्ती करी, गेम्स पीरियड में इतना फ़न करते थे हम लोग, जो बातें आज भी याद करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। तो वो सब चीज़ें, पॉजिटिव वाइब्स जो आप लोगों के बारे में सोचकर
मुझे एहसास होता है कि हाँ यार वो मेरे फ्रेंड हैं, जब भी हम साथ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो जब स्कूल लाइफ की फेज से उठ के मैं थोड़ा कॉलेज लाइफ में आया, तो वहाँ पे कॉलेज में हम लोग ऐसा था कि कॉलेज आया जाया नहीं करते थे। तो जब हमने कोचिंग स्टार्ट किया तो एक भैया के यहाँ हमने जाना शुरू किया, तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड बना तौसिफ। तौसिफ से मेरी इतनी अच्छी मित्रता हुई कि बढ़ते 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 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन दो MBA हम लोगों ने साथ किया। हमेशा उस तौसिफ का क्या था कि हमेशा मुझे घर पे आना, घर से पिक करके, कॉलेज हम दोनों साथ जाया करते थे, कोचिंग हम साथ जाते थे, इवन दो एग्जामिनेशन में भी हमारा जो रूम हुआ करता था साथ ही होता था। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता था, वो 1 घंटे बाद पेपर दे के चला जाता था। तो फिर मैंने हमारे दोनों की दोस्ती बढ़ी, उसे समझाना कि यार ऐसे नहीं, थोड़ा बैठा कर लिखा कर, नंबर तभी आएंगे। तो मतलब वो दिन जब हम याद करते हैं, एक अजीब सी फीलिंग होती है यार, कितने अच्छे दिन थे कि हम सब लोग साथ रहा करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, है ना। और खूब आनंद लिया। उसकी बाइक पे बैठ के, रेड कलर की उसकी पल्सर थी, बहुत घूमते थे हम, इधर उधर जाना, मौज मस्ती करना। हर साल ईद पर उसके यहाँ जाया करते थे, सेवियाँ खाते थे, खूब मज़े करते थे। तो फिर कॉलेज से हम पहुँचे पोस्ट ग्रेजुएशन में। आफ्टर कॉलेज मैंने MBA ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरा एक बहुत ही प्यारा मित्र बना, अब्दुल समद। अब्दुल समद और मैंने साथ MBA किया, साथ पढ़ाई लिखाई की। दोनों में बहुत कंपटीशन से रहता था। वो मुझे कुछ सिखाता था, मैं उसे कुछ सिखाता था। इवन तो आज भी जब भी मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो डालता हूँ, इवन तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया है, स्टिल जब भी मैंने कोई वीडियो डाला सबसे पहला व्यू अब्दुल का ही होता है। और वो मेरी हर एक बारीक चीज़ों को अच्छे से पढ़ता है, सुनता है और मुझे मेरी कमियाँ बताता है। सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक साथ हैं, एक दूसरे के अच्छे समय में, बुरे समय में हम दोनों एक दूसरे का साथ दिया। उसने मेरी गलतियों का पता लगाया, मुझे समझाया कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करने चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। घंटों हम कभी कभी बैठे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। वो सारे पल क्या है, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलकर अगर रहेंगे तो ही हम इन यादों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कॉलेज लाइफ मेरी बहुत अच्छी रही, वहाँ पे अपने खूब दोस्ती करी, खूब घूमे फिरे। कॉलेज के बाद फिर वही ज़िंदगी आ गई, पढ़ना लिखना, जॉब करना। जॉब करने की मैंने सोची, लेकिन फिर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी। कोचिंग का किस्सा आपको सुनो। जब मैंने अपनी कोचिंग पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, तो सबसे पहले बैच पे मेरे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट ही थे जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं। जैसे उसमें कुछ अगर मैं नाम गिनाऊँ तो बशर, समीर, अमान, राव अली, ये कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट कम फ्रेंड बने जिन लोगों ने मुझे एक पढ़ाने का तरीका क्या होता है वो समझा। एक बहुत ही छोटा सा किस्सा कि ये लोग मेरे पास पढ़ने आए, तो मैंने इन्हें पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते मुझे 1-2 महीने हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो भाई इन लोगों का टेस्ट लेते हैं। तो एक दिन मैंने कहा कि भाई कल तुम लोगों का टेस्ट होना है। तो चारों 5 स्टूडेंट जो मेरे थे, सबने कहा हाँ भैया कल हम बिल्कुल तैयार होकर आएंगे और टेस्ट देंगे। मैं भी अपना पूरा रेडी, भाई पहली बार टेस्ट लेते कोचिंग में, तो मैंने भी पूरा पेपर बना के तैयार रखा। तो नेक्स्ट डे जब वो लोग आए, तो अमान जो उनमें था सबसे नॉटी, लेकिन उस मतलब जब वो बात करता था तो मतलब खून अपने आप ही बढ़ जाता था, ऐसा आप कह सकते हो। बहुत ही मतलब नॉटीनेस इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा, लेकिन एक ऐसे छोटे भाई की जैसे। मतलब वो हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानते थे। हमेशा कुछ ना कुछ बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे पंच मार देना, कुछ ऐसे करना कि पढ़ाते पढ़ाते हंसी आ जाती थी। और उनको पढ़ाते समय मुझे ये भी नहीं पता चलता था कि समय 1 घंटे के बैच में कब 2 घंटे हो गए, कब 3 घंटे हो गए। तो बात थी एग्ज़ाम की। तो मैंने जब उन्हें कहा कि टेस्ट देना, तो जब वो टेस्ट वाला दिन था वो आए और कहने लगे भैया आज टेस्ट होगा। मैंने कहा हाँ बेटा आज तो टेस्ट है आप लोगों का। कहने लगे टेस्ट तो आपका होगा। मैंने कहा मतलब? कह रहे देखो हम तो टेस्ट देते नहीं, जब हम देंगे बोर्ड के एग्ज़ाम, और अगर हम हो गए पास मतलब आपको पढ़ाना आता है, और अगर हम हो गए फेल तो देख लो फिर 1 साल आपको और देंगे पढ़ाने के लिए, एक और मौका देंगे कि आप और अच्छे से पढ़ा सको। तो ये कुछ छोटी छोटी यादें हैं कि उनको लोगों में कहता कि सुबह भाई 5 बजे आना है। कह रहे 5 बजे, कभी हमारे अब्बा भी उठे जो हम उठेंगे। तो इस तरह से मजाक वजाक करके हम लोगों ने खूब पढ़े और सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। तो ये वो यादें हैं जब मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, अपना करियर स्टार्ट किया था। तो यही वो लोग थे जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास करके मुझे समय दिया, मुझे अपने आप को प्रूफ करने का मौका दिया। तो
फिर कोचिंग से शुरू करते 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 मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब जब स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट मिले, तो उन सब में से एक स्टूडेंट था बिलाल साबरी। वो मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानता था। हमेशा जब भी उसने कुछ करना, कुछ भी पूछना, कुछ भी डिसाइड करना, तो हमेशा मेरे से मशवरा लिया करता था, पूछा करता था। एक उसका इंसिडेंट याद है मुझे कि जब उसके बोर्ड के एग्ज़ाम थे और एक चैप्टर होता है कैश फ्लो, तो मैं हर बार बोलता था बेटा ईयर का ध्यान रखना, ईयर का ध्यान रखना, और वही मिस्टेक उसने कर दी। मिस्टेक तो स्टूडेंट का अधिकार है, करने होता है। उस मिस्टेक के बाद मुझे अच्छा ध्यान है कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद मेरे घर आया और गले रख के मेरे साथ रोया था। इससे क्या शो होता है कि उन लोगों को भी हमसे अटैचमेंट है, उसको भी मेरे से इतना अटैचमेंट था कि घर आके पर्सनली मेरे गले लग के रोया कि भैया यार आपके इतने कहने के बावजूद भी मैं ये चीज़ फिर अपोजिट में लिख के आ गया। आज भी बिलाल मेरे साथ बात करता है, कल भी शायद मे भी पॉसिबल सुबह भी हम लोगों ने बात करी हो व्हाट्सएप में या मैसेंजर के थ्रू। कैसे ना कैसे करके ये सभी स्टूडेंट मेरे से अब तक अटैच है। बिलाल की बात करता हूँ तो बिलाल के बाद एक स्टूडेंट बनी मेरी गजाला राव। गजाला एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने जिस स्कूल से मैं पास आउट था वो भी उसी स्कूल में थी। तो जब अपने ही स्कूल से, जिस स्कूल से आप पास आउट हो, उस स्कूल के बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं तो एक अलग ही फील होता है। तो उस बच्ची ने मेरे पास कोचिंग लगाया, मेरे पास पढ़ना शुरू किया, और हम लोगों की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि हर रक्षाबंधन को गजाला मेरे को राखी बांधती है हर साल। 2011 से लेके आज 2020 हो चुका है, 8-9-10 साल हो चुके हैं। हम दोनों आपस में रिलेशन में हैं, अच्छे भाई बहन की तरह रहते हैं, और हर साल चाहे हमारी पूरा साल बात ना हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन कभी भी गजाला ये नहीं भूलती कि मुझे अपने बड़े भैया को राखी बांधनी है। इवन दो चाहे मैं मिस कर दूँ, ईद पे उसके यहाँ ना जा पाऊँ, लेकिन वो कभी नहीं मिस करती। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लोग इमोशनली कितने अटैच हैं। हम लोग अलग को बिलोंग करते हैं, मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, लेकिन स्टिल वी आर शेयरिंग आर फेस्टिवल्स, वी आर शेयरिंग आर फीलिंग्स। तो इतना अच्छा हमारा देश है जहाँ पे इतने स्टूडेंट, इतने लोग आपस में एक साथ मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि इस देश से अच्छा आपको कोई देश मिल पाएगा। तो गजाला जिसे हम ओवरकम होते हैं तो फिर हमारे सामने एक फ्रेंड आता है, हमारे बहुत ही स्टूडेंट ही हैं, लेकिन स्टूडेंट से ज़्यादा मुझे फ्रेंड कह सकते हो, एक इंस्पिरेशनल पर्सन कह सकते हो। स्टूडेंट का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो खुद समझ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो एक ऐसा स्टूडेंट है, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि मुस्लिम लोग कभी पाँव नहीं छूते, वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो हमेशा मेरे आके पाँव छुआ करता था। जब उसका बोर्ड एग्ज़ाम था तो वो बंदा पर्सनली मेरे से रिक्वेस्ट करी उसने कि भैया आप मुझे छोड़ने चलोगे मेरे कोचिंग सेंटर, मेरे सेंटर के बाहर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सी ऑफ करके आओ। तो मैंने स्कूल से छुट्टी ली, हाफ डे लिया, और उसे उसके घर से पिक करके उसके घर जहाँ पे उसका एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ तक उसे लेके गया, अपने विशेस दिए, और भगवान की दुआ से उसने, अल्लाह की मेहरबानी से उसने अपने स्कूल को टॉप किया। ही गॉट 94 और आई थिंक 95 मार्क्स इन अकाउंटेंसी, एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, लेकिन चलो स्कूल टॉपर रहे, 94-95 मार्क्स भी गेन किए। और आज भी हम इतने अटैच हैं, वो मेरे बारे में इतना सोचता है कि अभी पीछे जब CA/NRC चला तो उसने कुछ अपने व्हाट्सएप पे में भी कुछ अपलोड करना था, तो पहले उसने मुझे ब्लॉक किया जिससे कि भैया ये सब चीज़ें ना देख सके, कि मेरे और भैया के बीच का जो अटैचमेंट है वो ना कम हो जाए। तो मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये लोग कितनी छोटी छोटी बातों में हमारे बारे में सोचते हैं, इवन दो वी आर जस्ट स्टूडेंट एंड टीचर, लेकिन बट स्टिल दे आर हैविंग सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अस। तो मैं नहीं समझता कि हम लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हमें लड़ाई झगड़े की ज़रूरत है। हम बहुत सी बार कुछ नहीं भी बोलते हैं, तब भी सेकंड पर्सन आपको समझता है कि क्या बोलना चाहता है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम सब लोग अगर इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमें आपस में एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव थॉट शेयर करने पड़ेंगे। आज मैं यहाँ बैठ के पॉजिटिव थॉट शेयर कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जिस तरीके से मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ, हिंदू के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सबके साथ, बट आज की मीडिया ने इसे इतना ज़्यादा हाइपर कर दिया है कि मतलब चैनल देखने का मन ही नहीं करता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोऑपरेट करो, और कोऑपरेट करने के लिए एक लास्ट इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जो लास्ट इंसिडेंट मुझे शेयर करना है वो ये है कि मेरे एक कलीग हैं मिस्टर रहमान और मिस लुबना वारसी।
दोनों मुस्लिम हैं, ठीक है। उन दोनों के निकाह करने में भी कहीं ना कहीं मेरा योगदान रहा। उन दोनों को आपस में एक दूसरे इंट्रोड्यूस कराना, उन्हें बताना कि हाँ भाई इस तरीके से हमारे एक वन ऑफ द फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी वेल नेचर्ड है ये, इस तरीके से। तो बहुत समय से वो आपस में हिचकिचा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें मिलाने का, उन्हें साथ रखने का, मतलब लाइफ लॉन्ग वो लोग साथ रहें, खुश रहे, आज बहुत खुशी का जीवन जी रहे हैं दोनों के दोनों। तो कहीं ना कहीं उन्हें मिलाने के पीछे एक छोटा सा परसेंटेज मेरी भी वहाँ पे काउंट होती है। तो मैं सिर्फ इस समय आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बीइंग अ टीचर, एक टीचर को सबको पढ़ाना होता है, कोई भी स्टूडेंट भेदभाव नहीं करता। और एक छोटी सी स्टूडेंट मेरी और है जो अभी पास आउट हुई है, नौशीन अंसारी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी मैं बैच पढ़ाता था तो अगर नौशीन नहीं आती तो मेरा सबसे पहले पढ़ा, यार नौशीन नहीं आई क्या। मीन्स हम लोग इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इन लोगों से कि हमने कभी ऐसा सेग्रीगेशन की फीलिंग फील ही नहीं करी कि हम हिंदू के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम्स को पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी हमारे मन में नहीं आता। इवन तो कभी एग्जाम्पल बोलने वालों हम लोगों को तो हम बोल देते हैं, लेकिन मन में ऐसा किसी भी तरह का भेदभाव वाली फीलिंग नहीं आती। लेकिन आजकल के न्यूज़ देख देख के हम लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट स्प्रेड कर रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। तो जैसे आज मैंने अपनी लाइफ के कुछ उन पर्सन्स की फीलिंग शेयर करी है जिन लोगों ने मेरी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ इन्वॉल्व किया, जिन लोगों ने मुझे पॉजिटिव थॉट्स दिए, आज मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन अपने आप ही प्रसन्न उठता है। तो जैसा मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं मानता कि आप लोगों के साथ ना हुआ हो, सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो ये समय है, हम दूसरों को कोऑपरेट करना है और इस बीमारी से, इस महामारी से उभर के सामने आए। थैंक यू, दिस इज विशाल, योर वेल विशर एंड ऑलवेज विद यू।